नमस्ते सभी को। आज हम एक ऐसी चीज का विश्लेषण करने वाले हैं जो शायद हम सबने कभी ना कभी महसूस की होगी। सरकारी कामों में होने वाली देरी। आज की चर्चा मध्य प्रदेश पीडब्ल्यूडी के एक बेहद दिलचस्प और सख्त प्रशासनिक आदेश पर है। हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे ये एक नया सर्कुलर सालों से चली आ रही लेट लतीफ़ी को ठीक करने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें डीप डाइव करते हैं। ये जो ऑफिशियल लेटर हेड है, यही अपने आप में इस मामले की गंभीरता को सेट कर देता है। 23 अप्रैल 2026 का ये आदेश कोई रूटीन चिट्ठी नहीं है, बल्कि सीधे चीफ इंजीनियर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर्स जैसे टॉप लेवल अधिकारियों को दिया गया एक सख्त निर्देश है। ये सीधे तौर पर सिस्टम की जवाबदेही तय करने का एक बड़ा कदम है। इस पूरे डॉक्यूमेंट को हम स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। हमारा फोकस इन मेन पॉइंट्स पर रहेगा: जवाबदेही की नई मांग, इंस्पेक्शन के मुख्य क्षेत्र, लाल फीताशाही यानी रेड टेप को कम करना, बजट और पेंशन का प्रबंधन, कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट्स के नए और सख्त नियम, और आखिरी में इन सब का ठीक से पालन कैसे होगा। तो चलिए पहले मुद्दे से शुरू करते हैं। जवाबदेही की मांग, जो अब सिर्फ फॉर्मल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहने वाली। सरकारी डॉक्यूमेंट्स में अक्सर ऐसे भारी भरकम टेक्निकल टर्म्स होते हैं, जैसे अपेंडिक्स 4.13। अगर इसको आसान भाषा में समझें तो ये बेसिकली 1983 के डिपार्टमेंटल मैनुअल के हिसाब से एक कंपल्सरी एनुअल हेल्थ चेकअप है। यानी हर साल ये जांचना जरूरी है कि डिपार्टमेंट अंदर से ठीक से काम कर रहा है या नहीं। अब इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात प्रिंसिपल सेक्रेटरी की ये डिमांड है। उन्होंने क्लियरली लिखा है कि इंस्पेक्शंस रेगुलर और इफेक्टिव होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इस इंस्पेक्शन को सिर्फ एक फॉर्मेलिटी या फाइल में टिक मार्क लगाने वाला काम ना बनाकर इसकी क्वालिटी पर फोकस किया जाना चाहिए, ताकि असली कमियों का पता चल सके। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, इंस्पेक्शन के मेन एरियाज। आखिर चीफ इंजीनियर की चेकलिस्ट में क्या क्या शामिल है? इस बार चीफ इंजीनियर्स को एक बिल्कुल टू द पॉइंट चेकलिस्ट पकड़ाई गई है। उन्हें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स और अकाउंट्स की बारीकी से जांच करनी होगी। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स यानी डीपीआर वक्त पर बन रही हैं या नहीं, और सबसे जरूरी, जमीन अधिग्रहण या लैंड एक्विजिशन के मामले टाइम पर सुलझ रहे हैं या नहीं। ये बिल्कुल वही रूट कॉजेज हैं जिनकी वजह से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स सालों साल लटके रहते हैं। तीसरा सेक्शन आता है लाल फीताशाही से निपटना। असली सवाल यह है कि काम आखिर धीमा कहां पड़ता है। ये सर्कुलर खासतौर पर उस वक्त की जांच करने को कहता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिलने और टेंडर निकालने के बीच लगता है। अगर वहां कोई अचानक देरी हुई है तो उसका रीजन पता लगाना होगा। ये एक तरह से उस नस पर हाथ रखने जैसा है जहां ब्यूरोक्रेसी के चक्कर में सबसे ज्यादा समय बर्बाद होता है। लेकिन ये ऑर्डर सिर्फ बिल्डिंग और सड़कों तक सीमित नहीं है। चलिए चौथे भाग पर चलते हैं, बजट और पेंशन का प्रबंधन, जहां हम इसकी फाइनेंशियल और ह्यूमन कॉस्ट को समझेंगे। इंस्पेक्टर्स को साफ निर्देश दिया गया है कि वो साल भर के रिपेयर बजट एलोकेशन को एक्चुअल में निकाले गए टेंडर्स के साथ कंपेयर करें। इसका सीधा सा मतलब है, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारें। ये इंश्योर करना कि डिपार्टमेंट हवा में उन टेंडर्स को ना निकाल दे जिनके लिए उसके पास बजट ही नहीं है। एक और बात जो इस डॉक्यूमेंट को काफी खास बनाती है वो है रिटायर्ड एम्प्लॉइज और ऑफिसर्स के पेंशन केसेस को टाइम पर सुलझाने का सख्त आदेश। एक ऐसे सर्कुलर में जो पूरी तरह से बजट, टेंडर और कंस्ट्रक्शन के बारे में है, पेंशन के मुद्दे को शामिल करना सिस्टम को एक बेहद ह्यूमन टच देता है और दिखाता है कि डिपार्टमेंट अपने लोगों के प्रति भी जवाबदेह हो रहा है। ठीक है, अब हम इस पूरे एक्सप्लेनर के सबसे जरूरी हिस्से या क्लाइमैक्स पर आते हैं। पांचवा हिस्सा, पेमेंट्स के सख्त नियम। आइए पैसों के फ्लो को समझते हैं। सरकार ने अब लीगली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यानी पहले आओ पहले पाओ का नियम लागू कर दिया है। इस नियम को लाने का मतलब ही यह है कि पहले शायद बिल पास होने में मनमानी होती थी या कनेक्शंस का इस्तेमाल होता था। अब जो बिल पहले पेंडिंग है, पेमेंट पहले उसी का होगा। यह कदम सिस्टम में एक बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंसी लाने वाला है। और इसको सीरियसली लेने के लिए एक बहुत सख्त टाइमलाइन दी गई है। 24 अप्रैल 2026 तक के सभी क्लियर और पेएबल बिल्स के लिए एक कट ऑफ डेट तय हुई है। और सबसे मेन बात, 5 मई 2026 तक इन सभी का फाइनल पेमेंट कंप्लीट करने की मैंडेटरी डेडलाइन सेट की गई है। इस तरह की स्पेसिफिक अर्जेंसी से कॉन्ट्रैक्टर्स को क्लियरली पता होता है कि आखिर उनका चेक उनके हाथ में कब आएगा। अगर क्रेडिबिलिटी की बात करें तो डॉक्यूमेंट पर मौजूद एक्चुअल सिग्नेचर्स और डेट्स इस बात का साफ सबूत है कि ये कोई हवाई वादा नहीं है। ये पेपर पर ऑफिशियली लॉक की गई स्टेट की एक पुख्ता फाइनेंशियल कमिटमेंट है।
लेकिन हम सब जानते हैं कि नियम तभी काम आते हैं जब उन्हें ठीक से फॉलो किया जाए। यही हमारा आखिरी हिस्सा है, कंप्लायंस और कम्युनिकेशन इंश्योर करना, यानी लूप को क्लोज करना। यहाँ एकदम क्लियर चेन ऑफ कमांड सेट की गई है। जोनल चीफ इंजीनियर से लेकर पेमेंट सुपरवाइज करने वाले अधिकारी तक सबकी बाउंड्री तय है। अगर डेडलाइन मिस होती है तो एक डिटेल्ड रिपोर्ट सीधे हेड ऑफ डिपार्टमेंट को जाएगी। इसका साफ मतलब है कि टॉप लेवल पर बैठे लोगों को एग्जैक्टली पता होगा कि काम कहाँ अटका है और गलती किसने की है। ये पूरे सर्कुलर का एक बहुत ही मैसिव टेक अवे है। अगर बजट या फंड खत्म होने की वजह से किसी का पेमेंट डिले होता है तो कॉन्ट्रैक्टर या वेंडर को रिटन में इन्फॉर्म करना जरूरी है। ये उन्हें इन्फॉर्मेशन और ट्रांसपेरेंसी का पूरा अधिकार देता है और एक पक्का पेपर ट्रेल मेंटेन करता है। और इसको और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए इस सर्कुलर की कॉपीज सीधे मंत्री जी के ऑफिस और फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजी गई हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बेसिकली ये मेक श्योर कर दिया है कि सबकी इस पर नजर रहे। अब किसी भी लापरवाही को छुपाना या कालीन के नीचे सरकाना बिल्कुल आसान नहीं होगा। तो पूरा विश्लेषण करने के बाद एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, क्या कागज पर लिखे ये नियम सच में सरकारी कामों और पेमेंट्स में आने वाली देरी के दौर को हमेशा के लिए खत्म कर पाएंगे, या फिर ये सिर्फ एक और ब्यूरोक्रेटिक सर्कुलर बनकर रह जाएगा? ये वाकई सोचने वाली बात है कि क्या इस स्ट्रिक्ट ऑर्डर से डिपार्टमेंट के वर्किंग कल्चर में कोई असली बदलाव आएगा या फिर रेड टेप कोई नया रास्ता ढूंढ लेगा। आगे क्या होता है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। आज इस टॉपिक को हमारे साथ इतनी गहराई से समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।